ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर रेल रोको आंदोलन के चलते उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में भी किसानों का प्रदर्शन। सहारनपुर के टपरी रेलवे स्टेशन की रेल पटरियों पर डाला डेरा तो वही कह डाली बड़ी बात कि अभी मोदी सरकार का जादू कुछ किसानों पर अभी भी चल रहा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में भी भारी संख्या में किसानों ने इकट्ठा हो सहारनपुर के टपरी रेलवे स्टेशन की पटरियों पर डेरा डाला तो वही रेलवे स्टेशन पर ही खाने के पतीले चढ़ाकर खाना भी पकाया। किसानों का कहना था कि पिछले 88 दिनों से मोदी सरकार द्वारा किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर रोक रखा है, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद आज मजबूर होकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4:00 बजे तक किसी भी ट्रेन को जाने नहीं दिया जाएगा और जब तक सरकार द्वारा काले कानून बिलों को वापस नहीं लिया जाता तब तक किसान पीछे नहीं हटेगा और आगे भी इस आंदोलन को जारी रखने के लिए जो भी हमें निर्देश दिए जाएंगे हम उन निर्देशों के अनुसार कार्य करते जाएंगे। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जिले में टपरी जंक्शन के रेलवे ट्रैक पर कब्जा किए रखा, वही रेलवे ट्रैक पर हुक्का गुड़गुड़ाते नजर आए। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में किसान टपरी जंक्शन के रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। किसानों ने बाद में एसडीएम सदर अनिल कुमार सिंह को सौंपा ज्ञापन। तो वहीं इस आंदोलन के दौरान भारतीय किसान यूनियन के नेता अरुण राणा ने जहां मोदी सरकार के विरोध में कई बातें कही तो वही कह डाली यह बड़ी बात कि अभी कुछ किसान नेताओं पर मोदी सरकार का जादू चल रहा है। इस दौरान भारी पुलिस फोर्स सहित जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा भी मौके पर मौजूद रहे। ये इस देश का अन्नदाता पिछले 88 दिन से कृषि बिलों की वापसी को लेकर दिल्ली के बॉर्डरों पर बटा हुआ और वो वहाँ बटा इस इंतजार में कि केंद्र सरकार दिल्ली में आने की इजाज़त दे, लेकिन सरकार ने जानबूझकर बॉर्डरों पर रोक रखा और सरकार जो गुमराह है चंद लोगों के से उसे ये दिखाने के लिए कि इस देश का किसान पूर्णतः जो है किसानों के जो दिल्ली में पड़े उनके समर्थन में है और जो हमारी इस खेती को और किसान को बर्बाद करने के लिए ये बिल है, इन्हें वापसी की मांग को करते हुए ही आज रेल रोको अभियान में सरकार तक ये बात चली जा कि नहीं, क्षेत्र का देश का पूरा किसान एकजुट है और इन बिलों की वापसी तक जो है आंदोलन जारी रखेगा। आज इसी उपलक्ष्य में यहाँ सहारनपुर में भी टपरी रेलवे स्टेशन पर हम लोग इकट्ठा हैं और 12 बजे से 4 बजे तक जो राष्ट्रीय आह्वान है उस बीच में कोई भी ट्रेन यहाँ से आगे जाने नहीं दी जाएगी। सरकार की वजह यह है कि सरकार को बहुमत मिल गया था बड़ा अच्छा, उसे ये नहीं कि इस किसान ने ही बक्से भरे थे उसके और इसलिए भरे थे कि दूसरी सरकारों से थोड़ा तरस हो गए थे, किसान की तरफ को देख नहीं रहे थे। और जब सत्ता में आने से पहले इन्होंने मंचों पे चाहे वो देश के प्रधानमंत्री बने हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हो या दूसरे नेताओं ने ऐसे ऐसे लुभावने वादे किसानों से किए थे कि आपकी आय दुगनी होगी, आपका कृषि को ऐसी स्थिति में ला देंगे कि किसान ही देश का असली मालिक रहेगा। लेकिन ये निराशा पिछले 5 साल सत्ता देकर 1 साल आगे होने गुजारा, हमारी जो आशा थी वह निराशा में बदल गई और किसान की तरफ को इन्होंने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, केवल कागजों में या भाषणों तक सीमित है। अभी प्रधानमंत्री कह रहे थे कि पवित्र आंदोलन है, अनेक बार कहा कि ये किसान जो है अन्नदाता है और किसान दिल में बसता है। तो यो हमने देख लिया, दिल में बसने का प्रदेश की सरकार का देख लिया, अभी गन्ने पर रेट घोषित करा उसका देख लिया कि किसान इनके दिल में कितना बसे और 88 दिन से केंद्र की सरकार को देख लिया कि किस कोने में जो है किसान उनके बस रहा था वो भी दिख गया और किसान को उल्टे सुद्दे बयानबाजी करके और गलत तरीके से जो है उस पर आरोप तो लगाए जा रहे। किसान शांतिपूर्ण तरीके से बचा और सरकार से अब भी यही हम तो निवेदन करें कि इस किसान की तरफ को देख ले, नहीं तो आने वाला भविष्य इस सरकार के लिए बहुत कैड़ा पड़ेगा और ये किसान जिसे इस देश में उठाना जाने उसे नीचे लाना भी ये किसान बखूबी जाने। पंचायत चुनाव में कोई हम
किसान उनकी तरफ से हिस्सेदारी नहीं कर रहे। लेकिन जो सत्ता में लोग बैठे हुए भ्रमित हैं कि वो सब कुछ उन्हीं का, तो उन्हें ये औकात दिखाई जाएगी कि जब ये किसान इस देश का मजदूर नाराज हो तो क्या हालत हो, इन्हें पता लग जाएगा। अभी पंचायत के चुनाव जो हैं, इन्हें तो गांवों में जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। ये वो बक्से तो कहाँ देखेंगे, इसमें ईवीएम थोड़ा ही है कि बेईमान ना करके आ जाएंगे, इसमें तो बैलेट से है, और बैलेट से भी नहीं लड़ता भी होगा। हम देखेंगे भाई कौन इनका समर्थन में जा, उसका भी बहिष्कार करा जाएगा। ब्याह शादियों में भी उनका बुलाने का बहिष्कार करा जाएगा जो सत्ता में बैठे लोग। बजट तो सुनो, हमने तो देख लिया बजट से पहले ही, जब गन्ने का रेट डिक्लेयर कर दिया, जिसकी आशा थी कि भाई गन्ने का रेट 4 साल में कितनी लागत बढ़ी, कितनी मजदूरी बढ़ी, डीजल पे कितना इन्होंने बढ़ाया, फर्टिलाइजर पे कितना बढ़ाया, और उसका 1 रुपया इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। जबकि रोज मिल मालिकों से बात होती, 15 रुपये में तैयार बैठे थे कि हमें कोई दिक्कत नहीं, 15 रुपये बढ़ा दो, और इन्होंने 1 रुपया नहीं बढ़ाया। तो ये अपने आप को ही साबित कर रहा है कि किसान तो या सरकार जो है बाहर है, इसके एजेंडे में ही किसान नहीं है, व्यापारी इसके एजेंडे में है। रोजाना डीजल के रेट आराम से बढ़ा दें, 80 रुपये के पार कर गया डीजल। मैं खेत में कहाँ से जुताई करूँ, डीजल तो मुझे भी चाहिए। और भाई जो फॉर्चूनर और फोर्ड गाड़ियों में पर फिरे 10-10 करोड़ की गाड़ी में, वो भी 80 रुपये लीटर ले रहा, और मैं पिप्पी में 2 लीटर अपने टायर ट्रैक्टर में घेर कर खेत में जुताई करूं, मुझे भी 80 रुपये दे रहे। तो मैं कहाँ ठहर पाऊँगा, मेरा मुकाबला कहाँ करवाओगे इस देश के अन्नदाता को बर्बाद करने पर तुल के। ये बच्चे भी हमारे बेरोजगार हो रहे हैं, गाँव में जो छोटे छोटे रोजगार खेती से जुड़े हुए वे सब बेरोजगार हो जाएंगे, और किसान की दुर्दशा हो जाएगी। ये तो दुखी करके इसे खेती को किसान से बाहर करना चाह रहे।